मैं एल के सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल ये है, इज कंपनी अ सिटीजन? क्या एक कंपनी सिटीजन होती है? सिटीजन मतलब नागरिक, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि भाई फलाने के पास यूएस की सिटीजन है, कनाडा की सिटीजन है, इंडिया की सिटीजन है। तो आप कई जगह पढ़ते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट, जब आप लॉ पढ़ते हैं, टैक्स लॉज पढ़ते हैं, दूसरे कोई कानून पढ़ते हैं, तो वहां पे सिटीजन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट कई बार आता है। और अब जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो सवाल है कि क्या कंपनी एक नागरिक है। आइए सबसे पहले तो ये देखें कि ये सवाल ही क्यों रेज कर रहे हैं, इस सवाल के पीछे लॉजिक क्या है। आइए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा जा रहा है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि सोर्स है सभी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर का, जितने भी इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, उसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, भारत का संविधान गारंटी करता है, गारंटी देता है। सर किस चीज की गारंटी दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज certain fundamental rights, guarantees certain fundamental right. Constitution of India guarantees certain fundamental rights, right? कुछ मौलिक अधिकार हमें गारंटी करता है। किसको गारंटी करता है सर? ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं कुछ पर्सन्स को, पर्सन्स इन इंडिया। जो भी पर्सन इंडिया में है इस वक्त, उसे, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे रहा है। अब आप इन पर्सन्स ऑफ इंडिया को दो पार्ट पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है सर। certain fundamental rights, certain fundamental rights are available to every citizen। आप ध्यान से इस बात को नोट कीजिए। certain fundamental rights are available to every person। certain fundamental rights are available to every person, ठीक है। all fundamental rights are available to citizens।
और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कहाँ दिए गए हैं? These are provided under Article 32, 14 to 32. और आर्टिकल 32 इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो तो यू कैन मूव टू डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाए तो आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं डायरेक्टली, या सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और अगर कंपनी को आप एक सिटीजन मानते हैं तो आर्टिकल 14 टू 32 जितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो सभी कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, इस चीज का कोर्ट ने कैसे इस पॉइंट को एनालिसिस किया, इस पॉइंट का, आइए हम इस चीज को आज के इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिए बेटा, कोर्ट ने कैसे इस बात को एनालाइज किया। आइए सबसे पहले हम कॉरपोरेशंस एज सिटीजन को फिर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉरपोरेशंस एज सिटीजन, एंड उसके बाद हम कंपनी की बात करेंगे। राइट, क्या क्या नुकसान हो सकता है बेटा? डेमोक्रेसी को खतरा तक हो सकता है इससे, इतनी बड़ी बात है। आप समझिए बेटा, हमारी गवर्नमेंट, हमारे नेता लोग कहते हैं अक्सर अपने भाषणों में कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं और बहुत प्राउड के साथ ये बात बोलते हैं। सिटीजन को एक अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है जनरल इलेक्शंस में, जहां हम सरकार का चुनाव करते हैं वहां वोट डाल सकता है। अगर कंपनी को तुम सिटीजन मान लोगे, और वो वोट डालने का अधिकार सिर्फ सिटीजन का होता है, और कंपनी को तुम सिटीजन मान लोगे तो उसको वोट देने का राइट आ जाएगा। अभी सत्ता में कौन है? बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर हम कंपनी को सिटीजन मान लें तो फिर तो क्या होगा कि नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ों कंपनियां रजिस्टर करवा देगा। ठीक है बेटा, और जब इलेक्शन आएगा तो उन करोड़ों कंपनीज को कहेगा कि मेरे पक्ष में वोट करो। तो डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, इसीलिए कंपनी को हमने सिटीजन नहीं माना। ऑल्दो कंपनी इज अ लीगल जुरिस्टिक पर्सन इन इंडिया, बट कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, अ कॉर्पोरेट इज नॉट अ सिटीजन। आप इस बात को आइए हम कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ऑल्दो it is generally accepted that corporations are not citizens in the same way that real citizens are. They cannot hold passports or vote in elections. For example, it has been recognized that they do share in some of the same or similar practices. जैसे एक आम आदमी अपने काम करता है, वैसे ही कॉरपोरेशंस भी कुछ काम वैसे ही करते हैं। जैसे कि वो टैक्स पे करता है काम आदमी, तो कंपनी भी टैक्स पे, कॉरपोरेट भी टैक्स पे करता है। बोलने का अधिकार आपको भी है, एक कंपनी कॉरपोरेट को भी है। देयर आर सर्टन एक्शंस जो कि जहां पे आप सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट they do share in some of the same or similar practices, such as paying taxes, engaging in free speech, and expecting certain protections from the state. There is concern, however, that extending the scope of citizenship to incorporated corporations may infringe upon democracy and equality given their access to substantial power and resources. ठीक है सर, तो बताया बेटा आपको कि डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम कंपनी को सिटीजनशिप नहीं दे सकते। हाँ, उसको पर्सन मान सकते हैं बट सिटीजनशिप नहीं दे सकते।
आप पॉज करके इसको नोट कर लेना बेटा, पूरा इसको बेटा। इस कंपनी अ सिटीजन, company though a legal person is not a citizen under the Citizenship Act 1955। क्यों कंपनी सिटीजन नहीं है? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कंपनी को सिटीजन नहीं माना गया, इसीलिए कंपनी सिटीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन though a legal person was not a citizen and can act only through natural persons। Nevertheless, it is to be noted that certain fundamental rights enshrined in the Constitution for protection of person, for example, right to equality, Article 14, are also available to company। ठीक है बेटा, वो सब फंडामेंटल राइट्स जो सभी पर्सन्स को मिलेंगे, वो फंडामेंटल राइट्स कंपनी को मिलेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन को मिलेगा, वो फंडामेंटल राइट कंपनी को नहीं मिलेगा। सेक्शन 2 क्लोज एफ ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 expressly excludes a company or association or body of individuals from citizenship। इनमें से कोई भी सिटीजनशिप नहीं होता। आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, पार्टनरशिप सिटीजन होता है? नहीं होता। कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन होगा? नहीं होगा। कंपनी नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 2 क्लोज एफ बता रहा है बेटा। इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट where the legislative measures directly touch the company of which the petitioner is a shareholder, he can petition on behalf of the company if by the impugned action his rights are also infringed। impugned action से कि जिस एक्शन को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, impugned action मीन्स जो ऑर्डर दिया है सरकार ने, his rights are also infringed, in that case the court entertained the petition under Article 32 of the Constitution at the instance of a director as shareholder of a company and granted relief। It is therefore to be noted that an individual's right is not lost by reason of the fact that he is shareholder of the company। अगर सरकार की किसी एक्शन से किसी शेयर होल्डर के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, जैसे सरकार ने एक कंपनी को एक बिजनेस करने से मना कर दिया, तो शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है, तो शेयर होल्डर तो सिटीजन हो सकता है ना, तो शेयर होल्डर कंपनी के बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है अगर शेयर होल्डर के राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। ऐसा माना गया आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। आप इस स्लाइड को पॉज करके नोट कर सकते हैं। शाबाश। एक और इसमें लैंडमार्क केस है, उसको भी डिस्कस करते हैं। बेनेट कोलोमन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट stated that it is now clear that fundamental rights of a shareholder as citizens are not lost when they associate to form a company, when their fundamental rights as shareholders are impaired by the state action, their rights as shareholders are protected। The reason is that shareholders' rights are equally and necessarily affected if the rights of the companies are affected। अगर कुछ लोग, कुछ सिटीजन्स कंपनी बना रहे हैं और उस कंपनी को, जैसे फंडामेंटल राइट है, यू कैन प्रैक्टिस एनी ट्रेड, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और फंडामेंटल राइट आपको, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट बीइंग अ शेयर होल्डर ब्रीच हो रहा है और वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ऑर्डर तो कंपनी के ऊपर आया है लेकिन फंडामेंटल राइट शेयर होल्डर का ब्रीच हो रहा है, नुकसान शेयर होल्डर को हो रहा है, तो बेनेट कोलोमन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये माना गया कि शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन हम कंपनी को प्योर सिटीजन नहीं मान रहे, क्योंकि सिटीजन मान लेंगे तो उसको वोटिंग राइट्स देने पड़ेंगे, और वोटिंग राइट्स दे देंगे ना तो डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आ सकता है, इसीलिए हम कंपनी को सिटीजन नहीं मान रहे। आप बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को नोट कीजिए बेटा, इन दोनों केसेस को रिलेट करके पढ़ना है। बेनेट कोलोमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी कोर्ट ने वही बात बोली जो बात कोर्ट ने बोली इन द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस, ठीक है बेटा, सीटीओ। ठीक है, जो बात इस केस में बोली वही बात बेनेट एंड कोलोमन के केस में बोली। और although there are some fundamental rights available to the company, but company is not a citizen, certain fundamental rights are available to the company because those fundamental rights are available to every person in India।